टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब बात करते हैं चांद को जीतने के लिए हो रही अनोखी रेस की। यह रेस चांद पर जाने की नहीं, चांद पर परमाणु बेस बनाने की है। इस रेस में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मिलकर दौड़ रहे हैं। कौन चांद पर पहले परमाणु रिएक्टर लगाएगा, इसे लेकर होड़ मची है। दोनों गुटों ने चंद्रमा पर परमाणु पावर सप्लाई के लिए डेडलाइन तय कर दी है। काम तेजी से चल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए चांद पर परमाणु बेस सुपर पावर में लगी रेस। उन्नीस 1960 के दशक में दुनिया ने पहली बार चांद तक पहुंचने की रेस देखी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। इस रेस में जीत अमेरिका की हुई। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के कदम चांद की सतह पर पड़े और इतिहास बदल गया। लेकिन अब 55 साल बाद एक और स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। मंजिल वही चमकता चांद, मगर इस बार लड़ाई सिर्फ झंडा गाड़ने की नहीं, बल्कि वहां पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की। जो देश चांद पर सबसे पहले रिएक्टर बनाएगा, वो वहां सबसे पहले बस्ती भी बना सकता है और उसके पास लगातार ऊर्जा का स्रोत भी होगा। ऐसा स्रोत जो चांद के अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में रोशनी और गर्मी दोनों देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो देश चांद के उस इलाके को कीप आउट जोन भी घोषित कर दे, जिसका मतलब है बाकी देशों को वहां से दूर रहने की चेतावनी। दरअसल नासा ने चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने का प्लान तेज कर दिया है। वैज्ञानिकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि 2030 तक 100 किलोवाट का परमाणु रिएक्टर चांद की सतह पर पहुंच जाना चाहिए। नासा की इस जल्दबाजी का मुख्य कारण है रूस और चीन का चांद के लिए गठबंधन। दरअसल 2021 में दोनों देशों ने इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन बनाने के लिए समझौता किया था। प्लान के मुताबिक 2033 से 2035 के बीच चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाया जाएगा। इस साल मई में दोनों एजेंसियों रॉसकॉस्मोस और CNSA ने चांद पर ल्यूनर पावर स्टेशन बनाने का औपचारिक समझौता भी किया। अब यह भी समझ लीजिए कि आखिर चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए इन महाशक्तियों के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर लंबा होता है और एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। यानी चांद पर 2 हफ्ते रोशनी और 2 हफ्ते अंधेरा रहता है, वो भी जमा देने वाली ठंड में। तो सिर्फ सोलर पैनल और बैटरी पर निर्भर रहकर वहां रहना असंभव है। इसीलिए वहां परमाणु रिएक्टर बनाने का मिशन चल रहा है, जो चांद पर 24 घंटे बिजली दे सके। इसके लिए अमेरिका जी जान से जुटा है, तो रूस और चीन भी जोर शोर से लगे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से ये इतना आसान नहीं है। नासा का स्टारशिप ल्यूनर लैंडर अभी टेस्टिंग फेज में है। कई टेक्नोलॉजीज अभी तक आजमाई ही नहीं गई। दूसरी तरफ रूस के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके पास तकनीक और अनुभव दोनों मामलों में बढ़त है। जबकि चीन अपनी स्पेस तकनीक को अक्सर गुप्त रखता है, लेकिन चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए उसे ये तकनीक रूस से साझा करनी पड़ेगी। 60 के दशक में अमेरिका ने सोवियत संघ को पछाड़ दिया था, तो क्या इस बार वो रूस और चीन के गठबंधन को मात दे पाएगा? परिणाम चाहे जो हो, लेकिन दूसरी स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और इसकी फिनिशिंग लाइन चमकते चांद की पथरीली सतह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।